नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संसद में धक्का मार, कौन है जिम्मेदार? देश में संविधान अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर सदन में जब इस पर चर्चा हुई तो लगा कि इस चर्चा से देश के सुनहरे भविष्य की राह निकलेगी, लेकिन 4 दिन तक चले इस मंथन से जो निकला वो आश्चर्यजनक है। आरोप प्रत्यारोप, वोट बैंक की सियासत, नफरत, धक्का मुक्की और एक दूसरे पर एफआईआर। देश के संसदीय इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वो दृश्य देख देश अचंभित है। बाबा साहिब के मान सम्मान के नाम पर संसद की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संसद परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया है। किसी भी दौर में किसी नेता प्रतिपक्ष पर जो आरोप कभी नहीं लगे वो आरोप राहुल गांधी पर लगे। महिला सांसद के साथ अभद्रता और सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोप में हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज हो गया। यानी जो हो रहा है वो गजब है, अजब है। देश देख देख कर सकते में है। देखिए, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह अम्बेडकर जी का नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। टकराव, तनाव, माफी मांगो, माफी मांगो। जिस संसद से देश का भविष्य तय होता है, जिस संसद में जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, उस संसद से आई ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में शायद ही इससे पहले ऐसे टकराव की तस्वीर देखने को मिली। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। और इन सब के पीछे की वजह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया गया गृह मंत्री का वो बयान, जिसके बाद से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से गृह मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा है, उनसे माफी की मांग कर रहा है और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में अंबेडकर को लेकर छिड़ी बहस ने धक्का मुक्की का रूप ले लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। किसी का सिर फूटा तो किसी को चोटें आई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया तो विपक्ष ने इसके लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। सदन शुरू होने से पहले संसद भवन के मकर द्वार पर कांग्रेस और बीजेपी के सांसद अलग अलग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी मकर द्वार पर दोनों दलों के सांसद आमने सामने आ गए। बीजेपी सांसदों के हाथों में डंडों वाली तख्तियां थी। वो लगातार कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं कांग्रेस सांसद भी लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालात ये हो गए कि दोनों दलों के सांसद एक दूसरे के एकदम करीब आ गए और फिर हालात धक्का मुक्की वाले बन गए।
उधर इसी दौरान बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने की खबर आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जो सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गए, जिसके बाद दोनों नेता घायल हो गए, जिसके बाद दोनों सांसदों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पीएम मोदी ने दोनों सांसदों से बात भी की। कैसी है भाई तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। उधर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सारंगी को देखने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद उन पर धक्का देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल साफ कह रहे हैं कि धक्का उन्होंने नहीं बल्कि बीजेपी सांसद ने दिया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। बीजेपी नेताओं और खुद बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। बिल्कुल ही मकर द्वार पर मैं भी वहीं खड़ा था। मैं राइट साइड में था, वहाँ गैलरी छोड़ी हुई थी कि कोई अगर आना जाना चाहते तो रास्ते से जाएंगे। जब वो घुसे वहाँ से तो उनके साथ कुछ और भी सांसद थे, तो उनको ऐसे हाथ से इस ढंग से उनको एक तरह से धक्का दिया गया। तो इसका ध्यान रखना चाहिए था कि भाई इतने बुजुर्ग आदमी हैं तो कुछ तो ख्याल करो भाई, अपनी उम्र का नहीं तो दूसरे की उम्र का तो ख्याल करो। उधर राहुल गांधी ने साफ किया कि उन्होंने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि बीजेपी सांसद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें धकेल रहे थे, उन्हें धमका रहे थे। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी सांसदों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। इतना ही नहीं, उधर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चोट आई। कांग्रेस नेता ने साफ किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी के सांसदों ने घेर लिया। इस घेराबंदी की वजह से उनके घुटनों में चोट लग गई। भाजपा पूर्व नियोजित ढंग से कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने मकर द्वार बंद किया। जब हम सब अपना कार्यक्रम समाप्त करके 9:40 पे यहाँ आए तो हम संसद भवन जाने के लिए उनसे कह रहे थे कि हम लोगों को रास्ता दीजिए। उन्होंने कोई रास्ता नहीं, हम लोग भी वहीं बैठ गए और उसमें उन्होंने धक्कम दुक्की में 84 वर्षीय हमारे बुजुर्ग नेता खड़गे साहब को राहुल गांधी के साथ बदसलूकी की। संसद में पत्रकारों ने पूछा कि क्या वायनाड सांसद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की या बदसलूकी की कोशिश हुई। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये तो आपके कैमरे में होगा, मुझे संसद के अंदर जाने से बीजेपी नेता रोक रहे थे। हाँ, प्रियंका गांधी और खड़गे जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। हालांकि घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंच गया। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला थाने पहुंचे। दोनों पार्टियों के नेता ने मामले की जांच कर शिकायत दर्ज करने की मांग की। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए जो क्षति मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा हुई है,
हम उसके खिलाफ यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करने आए और हम ये आग्रह करते हैं कि अगर कानून का राज है तो कानून के तहत वो तमाम सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने खरगे साहब का रास्ता रोकने का प्रयास किया। संसद परिसर में हुई घटना को किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी तस्वीरें हमारे लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। हालांकि कौन सही है और कौन गलत, पूरे मामले में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, ये लोकसभा स्पीकर के फैसले पर निर्भर करेगा। संविधान पर मचे इस हो हल्ले के बीच जो एकमात्र पॉजिटिविटी नजर आ रही थी वो ये कि आम लोगों में संविधान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और साथ में संविधान के प्रति दिलचस्पी भी देखने को मिल रही है। लेकिन आज जो सिर फुटअव्वल संसद परिसर में देखने को मिली उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश किस दिशा में जा रहा है। हम आपको पूरे हंगामे की एक करके टाइमलाइन दिखाते हैं। देखिए दरअसल हुआ क्या, 17 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री ने अंबेडकर को लेकर के बयान दिया। राज्यसभा में जब समापन हो रहा था इस पूरे भाषण का, गृह मंत्री के भाषण के साथ ही हुआ और गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष नाराज हो गया। विपक्ष की नाराजगी खुलकर सामने आई। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर भी की। उसके बाद देखिए अगले दिन क्या होता है। 18 दिसंबर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली और क्या कहा, देश की जनता से माफी मांगने को कहा। गृह मंत्री माफी मांगे। उसके बाद इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को अमित शाह के समर्थन में एक के बाद एक धड़ाधड़ 6 पोस्ट किए और उन्होंने इन पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी करार दिया। यह 18 दिसंबर की टाइमलाइन आपको हम दिखा रहे हैं। फिर शाम में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने अपनी सफाई पेश की। कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कहा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो उन्होंने नहीं कहा वो दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने। अब देखिए अगले दिन 19 दिसंबर यानी कि आज का दिन संसद परिसर में एनडीए इंडिया घमासान देखने को मिला। गठबंधन का प्रदर्शन हुआ और फिर प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। एक दूसरे पर धक्का देने का आरोप किस तरीके से लगाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं बयानों के माध्यम से। और यह बड़ी बात है कि देश के संसदीय इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में इसी के साथ दर्ज हो गया। संसद में धक्का मुक्की को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नागालैंड से बीजेपी सांसद फेंगोन कोन्याक ने भी राहुल गांधी पर आरोप मढ़ दिया। कोन्याक ने कहा कि जब वो प्रदर्शन में शामिल थीं, तब उन पर राहुल ने जोर जोर से चिल्लाया। कोन्याक का कहना है कि राहुल के इस बर्ताव की वजह से वो बिल्कुल असहज हो गईं। स्टार्टेड शाउटिंग, ये ऐसे नहीं होता क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। राहुल ने बीजेपी पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं खड़गे ने कहा कि मैं धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, बीजेपी मसल पावर का इस्तेमाल कर रही। आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। रियलिटी यह है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। एक तरफ कांग्रेस ने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। इस दिन को संसदीय इतिहास का काला दिन करार दिया। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। हम उनके पास नहीं गए थे, हमारे सांसद जहां विरोध प्रकट कर रहे थे उनके बीच में जाके वो घुसे। सारी चीजें साफ है, सच्चाई साफ नजर आ रही है और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। उधर इस मामले को लेकर अन्य विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को संविधान विरोधी करार दिया। ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई। राज्यसभा में और लोकसभा में बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की को लेकर
अब एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहला तो अमित शाह ने यहाँ पे आके माफी मांगनी चाहिए थी, दिलगिरी व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी उनमें वो आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है वो बिल्कुल मनोवादी मनुस्मृतिवादी सोच है और वो देश के संविधान को मानते ही नहीं। बाबा साहब के प्रति उनकी क्या भूमिका उनके वक्तव्य से सामने आ गई। हमने जो माहौल देखा तो बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा अब बनाने की प्रयास हो रहा है। ये बिल्कुल इस मुद्दे को हल्का करने के लिए अब इस तरीके की बहानेबाजी करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। ये अहंकार, ये गुरूर, ये कतई उचित नहीं है। कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर में हम लोग को ऐसे आचरण की परंपरा स्थापित करनी चाहिए जिसका देश पालन करे। आज देश के सामने क्या तस्वीर हम दे रहे हैं कि माननीय सांसद एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। संसद में संविधान और अंबेडकर को लेकर तीखी बहस जारी है, लेकिन अब संसद परिसर में धक्का मुक्की वाला कांड कितना तूल पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ इस प्रकरण को विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से ध्यान भटकाने वाली चाल करार दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष पर अंबेडकर की विरासत पर होड़ मची। हालांकि संसद में मर्यादा जरूरी है और इसका अनुपालन हर सांसद को करना चाहिए।